कानूनी विधायक हमारे इस राजनीतिक सफर में हमारा हर समय सहयोग करने वाले सदर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक आदरणीय मुन्ना यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भैया राम पटेल जी और शिक्षक क्षेत्र के 2 बार एमएलसी रहे श्री एसपी सिंह जी, महिला सभा की जिलाध्यक्ष और सदर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री शांति सिंह जी, पार्टी के सम्मानित नेता जनाब वासिक भाई, जिला पंचायत सदस्य मुन्ना ककरा साहब और जावेद भाई जो कि प्रताप गढ़ से चल कर आए हैं, इन सब का मैं अपनी तरफ से और नगर पंचायत के नवनिर्वाचित 11 सदस्यों की तरफ से और यहाँ पर बैठी हुई आवाम की तरफ से दिल की अता गहराइयों से स्वागत बंदर और अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद मैं सबसे बड़ा शुक्र अदा करता हूँ आप सबका जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरे नौजवान साथी, जिनकी मोहब्बतों से, जिनकी दुआओं से मैं आज इस नगर पंचायत प्रतापगढ़ सिटी का अध्यक्ष बना हूँ। और मैं तो विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले 10 सालों से मेरे परिवार का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है, न पहले मेरे यहाँ से किसी ने सियासत की है। मैं पहला आदमी हूँ जो इस राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। और 1993 में जब मैं इंटर कर रहा था तब सपा बसपा गठबंधन से श्री लाल बहादुर सिंह जी जो पूर्व विधायक थे, हम लोग उनके चुनाव प्रचार में निकले थे। तब से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा और 2014 में मैं नगर पंचायत चुनाव लड़ने का विचार बनाया और सक्रिय राजनीति में उतरा। आप लोग जानते हैं कि मैं उसके बाद से लगातार 9 सालों तक आपके साथ हर मुश्किलों में, जहां पर भी आपने मुझको याद किया, मैं जिस लायक रहा हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। और आप सबने मुझको आज इस लायक बनाया है कि मैं आज इस नगर पंचायत का अध्यक्ष बना। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि पिछले 20 सालों में नगर पंचायत में जो भी काम हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, जो भेदभाव हुआ, कुछ वार्डों में काम हुआ है, कुछ वार्ड आज भी अछूते रहे हैं, लेकिन हमारे काम करने का क्राइटेरिया या हमारी जो करने की प्राथमिकता होगी, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान भी नगर पंचायत के सभी वार्डों में कहा था कि मेरे लिए हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर हैं। जिन्होंने मुझको वोट दिया वो भी मेरे अपने हैं और जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी मेरे अपने हैं। इसका टाइम खत्म हुआ 13 तारीख के बाद जब मैं निर्वाचित हुआ। उसके बाद जनसंपर्क में मैं चुनाव के दरमियान बहुत जगहों पर वोट मांगने नहीं जा पाया। मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि शायद मुझसे गलती हुई है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ 13 तारीख को चुनाव जीतने के बाद जब आपके दोनों से मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष बना हूँ तो मेरे लिए सारे मतदाता, सारे नागरिक एक बराबर है। और मेरे काम करने का आधार ये होगा कि सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी, जो भी उस योजना के अंतर्गत या उसका पात्र होगा, प्राथमिकता के आधार पर उसका काम पहले किया जाएगा। मेरे लिए जात धर्म और मजहब की शपथ लेने के बाद मेरे लिए न कोई जात रह गई, न कोई धर्म रह गया, न कोई मजहब रह गया। जो भी मेरा वोटर है, जो भी मेरा मतदाता है और सिर्फ प्रतापगढ़ सिटी का नागरिक है, प्राथमिकता के आधार पर मैं उसका काम करूंगा, जो भी सोचने के अंदर करता है। पिछले 10 सालों में आया 5 सालों में आपने नगर पंचायत में देखा होगा कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। इसमें बहुत से लोग बैठे हैं। कल ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, इसमें 10-10 हजार 15-15 हजार रुपये कॉलोनियों के नाम पे वसूला गया है। शौचालय का पैसा आया था, सारे पैसे यहाँ के जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हों, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरे इस कार्यकाल में अगर आपसे कोई भी नगर पंचायत का कर्मचारी या किसी प्रकार का जो भी रूढ़ा है या लेखपाल है, जो भी है, आप मेरे संज्ञान में दीजिएगा। जहाँ ये कर्मचारी पैसा मांग रहा है, मेरी जिम्मेदारी होगी, अगर मेरे सत्ता होगा तो मैं करूँगा। और अगर वो लेखपाल है तो मेरे अधिकार से के बाहर है, लेकिन मैं उसकी शिकायत एसडीएम महोदय के यहाँ या ऊपर जहाँ भी होगा हर संभव प्रयास करूँगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई। जिस तरीके से आपने मुझको चुनाव लड़ाया, हर कदम पर मेरा सहयोग दिया और लोगों की सलाह पर मैंने चुनाव लड़ा है। ये बहुत से लोग हमारे बैठे हुए हैं, बहुत सी सभाएं हमको दी हैं,
मैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ और ये गुजारिश भी कर रहा हूँ कि नई नई सत्ता पाने पर, कुर्सी पाने पर लोगों के कदम बैठ जाते हैं। हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर मेरा रास्ता कहीं गलत पड़ता है या मेरे रास्ते गलत पड़ते हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे आप मैं आपको अपना सर्वस्व मानता हूँ, आप मुझको सही रास्ता दिखाने का काम करिएगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं आपके उम्मीदों और पिछले के 20 सालों में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। एक एक समस्या उसमें यहाँ पर वाकिफ हूँ। मैंने कोई घोषणा पर जारी नहीं किया था, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है कि प्रतापगढ़ सिटी में 2 ट्रांसफार्मर 400 kV के लाए जाए, क्योंकि लाइट जाने के बाद, ट्रांसफार्मर लग जाने के बाद 3 दिन 4 दिन तक लाइटें नहीं रहती। मेरी कोशिश है कि 2 ट्रांसफार्मर लाए जाए और टाउन एरिया में रखे जाए। अगर कहीं लाइट जाती है तो तत्काल व्यवस्था की जाए। इसके अलावा अपने यहाँ 100 वाहन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, इस तरीके की जो मूलभूत सुविधाएं हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी कोशिश होगी कि पानी दोनों वक्त रहे। और जिस तरीके से आपने मुझको चुनाव लड़ाया है, जिस तरीके से सलाहें दी हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नवनिर्वाचित 11 सभासद हैं और हमारे मतदाता हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये कहीं पर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है वार्डों में, वो हमको अवगत करें, सभासदों के माध्यम से कहना है। हमारी कोशिश होगी कि अगर हैंड पाइप खराब है तो 24 घंटे के अंदर बनाया जाए। कहीं लाइट गड़बड़ है, इसका भी काम ऐसा न हो कि हैंड पाइप खराब है तो एक पार्सल और एक छोटे से सामान के लिए 5-5 दिन हफ्ते भर यहाँ पर नल खड़े रहते हैं। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से आपने हमारा सहयोग चुनाव में किया है, हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारा इस चुनाव के, इस टाउन एरिया के विकास के लिए सहयोग करेंगे। और मैं एक बार अपने सभी आए हुए जितने भी मेहमान हैं, अतिथिगण हैं, उनका अपनी तरफ से, नवनिर्वाचित सभासदों की तरफ से और अपने नगर पंचायत वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।